अरे साथियों नमस्कार दोस्तों। युवाओं के साथ बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य हुआ है साथियों, उस पर अपन यहाँ बात करना चाहेंगे। जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो एग्जाम हुआ है, देखो साथियों, जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। देखो भाई, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर क्या लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी मैं आपको यहाँ पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद साथियों, क्या कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का ये पेपर है, क्या दोबारा होगा या नहीं होगा, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी साथियों अपन यहाँ बात करना चाहेंगे। और उसके बाद साथियों, जो पेपर का जो लेवल आया है वो ऐसा लेवल कि आईएएस का भी लेवल साथियों ऐसा नहीं रहा होगा। यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो भाई सीमा होनी चाहिए थी, आपने इतने क्वेश्चन डाल दिए कि हमारे 99% युवाओं का समय तो उन मैथ और रीजनिंग में ही चला गया और पेपर क्या हो गया, अधूरा हो गया। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्वीट देख सकते हो कि कंप्यूटर सारथी और कंप्यूटर अनुदेशक ने इसकी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। उसमें लिखा है, शर्म आनी चाहिए पेपर बनाने वालों और बेरोजगारों के साथ के सपने रोदने वालों को। एडू स्पोर्ट ऐप सीकर कल की बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा में लगभग पर्सन हुबहू यानी सेम टू सेम पर्सन ऑप्शन एक ही ऐप से होना, पेपर पहले तो क्या नहीं बिक गया। यानी ये ट्वीट किसने किया है, कंप्यूटर सारथी ने किया है। यानी जो ऐप है एजू स्पोर्ट, ठीक है ना, उसके काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सेम टू सेम, कोई ऑप्शन उसमें चेंज नहीं किया गया। तो एक सोचने का विषय होता है ये। और उसके बाद साथियों कमेंट्स किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दीपेश चौधरी ने, राजस्थान में कल हुई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो एडुस्पेट ऐप है उसे हुबहू होना बताया जा रहा है, क्या ये गंभीर मामला नहीं है। और उसके बाद साथियों कि कंप्यूटर अनुदेशक संघ का आरोप है कि आज कंप्यूटर सीनियर का पेपर हुआ, सरकार को इस भर्ती के पूरे पद भरने की मंशा ही नहीं थी, कल बेसिक कंप्यूटर का कठिन पेपर दे दिया। साथियों, मैं एक बात आपको ज़रूर कहना जा रहा हूँ कि दोस्तों, इस भर्ती में एक बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थी रो रहे हैं। 30% नंबर स्टूडेंटों के नहीं बन रहे हैं। तो जो बोर्ड ने एक दायरा किया था कि भाई आप इतने प्रतिशत नंबर लेके आओगे तभी हम हमको पास करेंगे, और सीट भाई 10,000 हैं, तो भाई काफ़ी सीट क्या हो जाएंगी, खाली बच जाएंगी। ऐसे तो किसी स्टूडेंटों के 30-35% नंबर भी नहीं बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों, बोर्ड को कुछ न कुछ इसमें नियमों में परिवर्तन करना ही होगा। अब साथियों, बात की जाए पेपर लीक की। देखो भाई, कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है कि भाई जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। देखो, अभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ नया देखने को आपको दोस्तों ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखो भाई, मैं तो ये मानता हूँ, जब इस प्रदेश का युवा ही 99% जो युवा है नाखुश है, तो बोर्ड को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो इस यानी जो एक बात बताओ, जब लाखों रुपए खर्च करके एक युवा अपने घर से बाहर जाता है ना, एक पीजी लेता है और कोचिंग करता है, और उस लाख रुपए का उसे फ़ायदा नहीं होता है, तो भाई पेपर बनाने वाले को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई आपने पेपर बनाया है, उस जो पेपर का लेवल था, जो सलेबस था, उस सलेबस के अनुसार कम से कम आप पेपर को तो बनाते। ये स्टूडेंट पढ़े तो बताओ कहाँ से पढ़े। यदि आपको कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा देने का शौक़ है तो आप बता दीजिए कि हम इन 150 आपको बुक बता रहे हैं, इन बुकों में से ही पेपर आएगा, ठीक है ना। तभी जाके इस राजस्थान के युवाओं की जो आज दुर्दशा हो रही है वो सुधर पाएगी। नहीं तो ये युवा ऐसा ही भटकता रहेगा और सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, ये पता नहीं। देखो दोस्तों, मैं हरदम एक बात मानता हूँ, पेपर जो आपको हार्ड दिया जाता है ना, उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक राज होता है कि भाई युवाओं को जितना लेट ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि